नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चीन के एक हैरत अंगेज मंसूबे के बारे में जिसने बहुत कम वक्त में पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल की है। ये मंसूबा हिमालय के बुलंदो बाला और संगलाख पहाड़ों का सीना चीरते हुए तामीर हो रहा है और यहाँ भारी मशीनरी का ले जाना और सारा साल काम को जारी रखना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि यहाँ बेशुमार चश्मे, आबशारें और ग्लेशियर्स मौजूद हैं। जबकि इसके अलावा हिमालय के पहाड़ों में कई इलाके ऐसे भी मौजूद हैं जहां सारा साल खून जमा देने वाली सर्दी रहती है और सर्दियों में तो यहाँ की सप्लाई चेन भी बिल्कुल बंद हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बुलंद वादी हिमालय में एक रेलवे लाइन बिछाना कितना मुश्किल होगा? चीन की सिचुआन तिब्बत रेलवे बिल्कुल ऐसा ही एक मंसूबा है जो 72 सुरंगों और 851 किलोमीटर जेर जमीन लाइन के साथ तकरीबन 50 अरब डॉलर की लागत से तैयार की जा रही है। तो आइए जानते हैं कि ये मंसूबा क्या है, इतने दुश्वार मंसूबे और भारी सरमायाकारी के पीछे चीन के मकासद क्या हैं और इसके असरात किस हद तक पहुंच सकते हैं। नाज़रीन, ये रेलवे लाइन चीन के सिचुआन सूबे के दारुल हुकूमत चोंगडू को तिब्बत के दारुल हुकूमत लहासा से जोड़ती है। इस नई रेलवे लाइन से 48 घंटे का सफर सिर्फ 13 घंटों का रह जाएगा। ये रेलवे लाइन न सिर्फ हिमालय की सख्त और चैलेंजिंग जमीन को अबूर करती है बल्कि बहुत ऊंचाई पर होने की वजह से खास ट्रेनों को इस्तेमाल किया जा रहा है जो ऑक्सीजन निज़ाम से लेस हैं ताकि मुसाफिर ऊंचाई की वजह से ऑक्सीजन की कमी का शिकार ना हो। इन सुरंगों में सबसे लंबी सुरंग का नाम यंग सुरंग है जो 42.5 किलोमीटर तवील है, जो कि चैनल सुरंग से भी ज्यादा तवील है। इस रेलवे लाइन का एक और बड़ा चैलेंज है और वो है माहौलियात। तिब्बत को तीसरा कुतुब कहा जाता है क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा साफ पानी का जखीरा मौजूद है। ये इलाका नायाब जंगली हयात जैसे कि बर्फानी चीते और तिब्बत के हिरनों के लिए मस्किन है जिनका कुदरती माहौल खतरे में पड़ सकता है। सियाहों की तादाद बढ़ने से फुजला बढ़ने का भी खदशा है जो इलाके के महदूद फुजला इंतजामी निज़ाम के लिए एक बड़ा मसला बन सकता है। चीन का दावा है कि ये मंसूबा तिब्बत की मैशत में इनकलाबी तब्दीली लाएगा। इससे इलाके की GDP में इजाफा मतवक्को है। सयाहत में इजाफे के साथ साथ मुकामी लोगों को होटल और रेस्टोरेंट्स के जरिए रोजगार के मौके मिल सकेंगे। इसके साथ ही तिब्बत के मादनी वसाइल जैसे कि तांबा, लोहा और कीमती अनासर की आसान नक्लो हमल मुमकिन हो सकेगी जो जदीद टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी हैं। चीन के तिब्बत सिचुआन रेलवे मंसूबे का आलमी तिजारत के ढांचे पर एक अहम असर हो सकता है, खासकर इसके खित्ते में चीन की जुग्राफियाई और मुआशी रसाई को बढ़ाने के पस मंजर में। ये मंसूबा एशिया के अंदर और उससे बाहर होने वाली तिजारत में नए रुझानात और इम्कानात को पैदा करेगा। चीन का तिब्बत सिचुआन रेलवे मंसूबा एशिया और वस्ती एशियाई ममालिक को बराह रास्त जोड़ने की सलाहियत रखता है। इससे न सिर्फ चीन और उसके हमसाया ममालिक के दरमियान तिजारत को फ़रोग मिलेगा बल्कि यूरोप, मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका के साथ रवाबत में भी इजाफा मुमकिन होगा। ये मंसूबा चीन को इस पोजीशन में ला सकता है कि वो आलमी सतह पर एक नया तिजारती रास्ता तश्कील दे जिससे न सिर्फ चीन बल्कि खित्ते के दूसरे ममालिक को भी फायदा पहुंचे। चीन का ये रेलवे मंसूबा सप्लाई चेन को ज्यादा मरबूत और तेज रफ्तार बना सकता है। चीन तेज रफ्तार नकलो हमल के जरिए मसनूआत को एशिया और यूरोप की मंडियों तक जल्दी पहुंचाने के काबिल होगा। ये चीन की मईशत को मजीद मुस्तहकम करेगा और इसके साथ ही आलमी सतह पर दीगर ममालिक को चीन पर मजीद इन्हिसार करने पर मजबूर कर देगा। इस रेलवे मंसूबे से चीन अपने इक्तिसादी असर रसूख को भी वस्ती एशिया, जनूबी एशिया और हत्ता के यूरोप तक फैलाने के काबिल हो सकेगा। इससे चीन को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत खित्ते में मजीद तरक्की के मौके भी मिलेंगे और इसका नतीजा ये होगा कि आलमी तिजारत का एक बड़ा हिस्सा चीन के बनाए हुए नेटवर्क पर मुनहसर होगा जिससे चीन को फैसला कुन हैसियत हासिल हो जाएगी। क्योंकि ये मंसूबा चीन के लिए नकलो हमल के अखराजात को कम
कम करेगा। इससे आलमी मंडियों में कीमतें भी मुतासिर होंगी। नाजरीन, चीन अपनी मसनूआत को कम कीमत पर आलमी सतह पर पेश करने के काबिल होगा, जिससे दीगर ममालिक को अपने तजारती तरीकों में तब्दीलियां लानी पड़ेंगी ताकि वो चीन से सबकत ले जा सकें। इससे चीन को आलमी मार्केट में कीमतों को कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी। इस रेलवे के जरिए इलाकाई ममालिक जैसे पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान को भी इक्तसादी मौके हासिल होंगे। चीन के साथ बेहतर तजारत की वजह से ये ममालिक अपनी मईशतों को तरक्की दे सकते हैं और एक मजबूत इलाकाई इत्तेहाद बना सकते हैं, जो कि आलमी तजारत के नक्शे पर एक नया ब्लॉक बन सकता है। इस प्रोजेक्ट से जुग्राफियाई खित्ते की बदलती हुई अहमियत पर भी असर पड़ेगा। आलमी तजारती ढांचे में तिब्बत और सिचुआन जैसे इलाकों की कदर कीमत में इजाफा होगा और चीन के लिए यहाँ से तजारत के रास्ते खुलने की वजह से इलाकाई तजारत के नए मेयारात कायम होंगे। नाज़रीन इकराम, तिब्बत की मुनफरिद सकाफत ने हजारों सालों में एक खास मुकाम हासिल किया है। इस रेलवे लाइन से वो सकाफती जुदागाना खसूसियात खतरे में पड़ सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चीन के दूसरे सूबों से आने वाले लोग तिब्बत की आबादी में इजाफे का बायस बनेंगे, जिससे मुकामी सकाफत पर असर पड़ सकता है। जबकि बेहतर मवासलात से तालीम और सेहत के मौके बढ़ेंगे, मगर कुछ लोगों को खदशा ये भी है कि ज़्यादातर फ़वाइद गैर मुकामी लोगों या बड़ी कंपनियों को हासिल होंगे। चीन के लिए यह मंसूबा सिर्फ इक्तसादी नहीं बल्कि उसकी जुग्राफियाई सियासत में भी अहमियत रखता है। भारत इस मंसूबे को चीन की ताकत में इजाफे का जरिया समझता है, क्योंकि इससे चीन को तिब्बत में अपनी फौजी मौजूदगी मजबूत करने में मदद मिलेगी। नाजरीन, हैरान कुन बात यह है कि हिंदुस्तान इस मंसूबे को अपने सिक्योरिटी खदशात के तनाजर में देखता है, क्योंकि ये रेलवे लाइन चीन को तिब्बत में फौजी नकलो हरकत को तेज तर बनाने में मदद दे सकती है, जिससे हिंदुस्तान के लिए मुमकिन खतरात बढ़ सकते हैं। चीन और हिंदुस्तान के दरमियान हिमालयाई इलाके में कई सरहदी तनाज़ात मौजूद हैं, खासकर अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख जैसे हिसास इलाकों में। हिंदुस्तान को खदशा है कि चीन इस रेलवे को फौजी रसाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान अदम एतमाद में मजीद इजाफा हो सकता है। इसके अलावा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा होने के नाते ये मंसूबा चीन को जनूबी एशिया में मजीद असर व रसूख फराहम कर सकता है। ये मंसूबा न सिर्फ चीन और तिब्बत के दरमियान तिजारत में इजाफा करेगा बल्कि चीन की मईशत को भी मजबूत करेगा, जिससे हिंदुस्तान को आलमी तिजारत में चीनी असरात का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ चीन की मुआशी तरक्की का दायरा जनूबी एशिया में फैलने से हिंदुस्तान को अपनी मईशत को मजबूत रखने में भी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। चीन का ये रेलवे मंसूबा हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है और इसके खिलाफ हिंदुस्तान को मजबूत हिकमत अमली अपनानी होगी। इसके साथ ही दोनों ममालिक के दरमियान सफारती इकदामात से मसाइल को हल करने की भी कोशिशें की जा सकती हैं ताकि इलाकाई अमनो अमान बरकरार रहे। क्या ये मुमकिन है कि ये मंसूबा तिब्बत की मईशत को फरोग देकर उसके कुदरती वसाइल और सकाफत को नुकसान पहुँचाए बगैर कामयाब हो सके? क्या इक्तसादी तरक्की के फवायद हासिल करते हुए माहौल और मुकामी सकाफत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सकता है? ये एक सवाल है जिसका जवाब वक्त ही देगा।